सो हेलो एवरीवन, वेलकम। स्वागत है सभी बच्चों का SRS गुरु ज्ञान क्लासेस में। मेरा नाम सूरज है और यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन की क्लास नंबर 7 में आपको कराऊंगा। ठीक है, इससे पहले 6 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, आपने देखी हैं, अच्छी बात है। इनकेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो चैनल पे आपको जाना है, वहाँ पे प्ले लिस्ट का ऑप्शन दिखेगा आपको। प्लेलिस्ट खोलेंगे तो वहाँ पे पजल्स की, DI की, वैदिक मैथ्स, परसेंटेज, 2-4 टॉपिक मैंने यहाँ पे कराए थे, वो सारे अलग अलग आपको दिख जाएंगे। ठीक है, वो भी सीरियल वाइज। तो जो भी आपको पढ़ना होगा वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन तो मैं आपको कराऊंगा ही, बट उससे पहले मैं 2 से 3 चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बताना चाहता हूँ। क्या है ना कि मैंने आजकल स्टूडेंट देखे हैं, आजकल क्या मेरे टाइम पे भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कि पढ़ाई कर रहे थे। मैंने तो 1 साल तैयारी करी थी, 1.25 साल तैयारी करी थी, मेरा सिलेक्शन हो गया था। जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा मेरा एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा सिलेक्शन ऑलरेडी मैंने 2018 के बाद तैयारी स्टार्ट करी थी और 2019 के फाइनल एग्ज़ाम IBPS में मेरा सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, तो जो भी बताऊँगा अपने अनुभव से बताऊँगा, कुछ भी ऐसे नहीं बोल दूँगा मैं। तो देखिए, स्टूडेंट जो मैंने देखे हैं आजकल, उनका ये है कि वो हर जगह पढ़ाई करते हैं। घर पे हैं तब भी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई उनको अच्छी टेस्ट सीरीज़ के लिए बोल रहा है वो भी देख रहे हैं, अच्छा कोचिंग है कोई उनको बता रहा है तो वो भी कर रहे हैं। ठीक है, उनको अगर कोई बता, उनको कहीं पे बुक्स दिख जाती हैं कोई अच्छी सी, वो भी खोल के देखने लगते हैं कि ठीक है, इसमें अगर कुछ अच्छा क्वेश्चन दिख गया, हो सकता है मैंने ना किया हो और हो सकता है इस बुक में से एग्ज़ाम में आ जाए। तो इतनी सारी आप तैयारी कर रहे हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, इतना टाइम दे रहे हैं अपने एग्ज़ाम को फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो कुछ तो रीज़न होगा उसके पीछे, कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होगा, है ना। हो सकता है कि आप वो चीज़ें समझ ना पा रहे हो। तो पहले मैं वो डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन तो आप यहाँ भी कर लेंगे, कहीं दूसरी क्लास में जाएंगे वहाँ भी कर लेंगे। तो पहले मैं वो 2-3 चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं क्या कराऊँगा, ये क्वेश्चन कराऊँगा। बाकी कोई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन देखना है, तो वो 3-4 मिनट स्किप कर देना, सीधे आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, पहली बात जो मैं यहाँ पे करूँगा, 3 से 4 टोटल पॉइंट मैंने यहाँ पे बनाए थे जो मेरे को दिमाग में आए थे। तो पहला जो पॉइंट है वो केवल हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरे, तीसरे, चौथे पॉइंट होंगे वो हिंदी मीडियम, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, संस्कृत, किसी भी मीडियम के हों, सभी बच्चों के लिए एप्लीकेबल हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है और उसको क्या दिख जाता है, ऐसे कोई उसको डेटा इंटरप्रिटेशन मिलना है, पढ़ना है। ठीक है, उनको सामने वीडियो दिखा, उन्होंने उसको ओपन करा। अब वो सबसे पहले क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो लाइन लिख रखी है वो कौन सी भाषा में लिखी है। उनको दिखता है कि यहाँ तो अंग्रेजी लिखी हुई है। वो क्या करते हैं, वो सब कुछ भूल जाते हैं, फिर उनको पढ़ना क्या था, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो पट्ट से वीडियो बंद करते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं। फिर वो किसी और चीज़ में लग जाते हैं। कहीं उनको हिंदी मीडियम वाला टीचर दिखेगा, चाहे वो फिर अच्छा पढ़ा रहा हो, कुछ भी पढ़ा रहा हो, बस उससे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे इंग्लिश में है क्या, ज़्यादा से ज़्यादा ये लाइन आपकी इंग्लिश में है, इसको तो न तो हिंदी मीडियम वाले पढ़ते हैं और न ही इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ते हैं। तो ये लाइन आपको समझनी है। ये नहीं भी समझ में आती है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको नंबर्स देखने होते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं आपको इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र ऐसा कुछ पढ़ा रहा हूँ जहाँ पे आपको हिंदी में ही चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपको करना क्या है, कॉन्सेप्ट सीखना है, फिर वो कोई भी टीचर सिखा रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी हैं और आपको इंग्लिश में कोई अच्छा टीचर नहीं मिल रहा है, तो आप ये करिए, अगर कोई हिंदी में अच्छा टीचर मिल जाता है तो उससे पढ़ो, कॉन्सेप्ट सीखो। आपको एग्ज़ाम में कॉन्सेप्ट ही तो लगाना है। कॉन्सेप्ट सीखो, घर आओ, टेस्ट सीरीज़ लगाओ और जिस भी भाषा में आप कर रहे हो उससे ही क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। तो कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये था हिंदी मीडियम वालों के लिए। ऐसा नहीं करना है कि मैं यहाँ पे पॉइंट बताते जाऊँगा, आप सब चीज़ भूलते जाएंगे, नहीं, सब चीज़ याद रखते हुए चलना है, तभी आपको चीज़ें आगे काम आएंगी। तो पहला हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए था, आगे से यही करना है, भले टीचर कोई भी हो, कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करनी है। ठीक है, देखिए, दूसरा जो मैंने आजकल यहाँ पे देखा है, प्रीलिम्स में जो हमारे सब्जेक्ट आते हैं, एक है मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। ठीक है, और मेंस में आते हैं हमारे पास मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश तो आते ही है, साथ में एक जीके, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का सेक्शन भी यहाँ पे आता है। तो
आजकल मैं देख क्या रहा हूँ, ऑनलाइन ऐसी क्लासेस हो रही है जहाँ पे रोज़ 1.5 से 2 घंटे यहाँ पे करंट अफेयर पढ़ाया जा रहा है। क्या है ये? मतलब 2 घंटे करंट अफेयर कौन करता है बैंक एग्ज़ाम के लिए? अगर बैंक क्या एसएससी, ग्रुप सी, ग्रुप डी अगर कुछ भी कर रहे हैं तो 2 घंटे करंट अफेयर पढ़ने की क्या ज़रूरत है? मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। देखिए, जब मैं तैयारी कर रहा था, बहुत सारी ऑनलाइन ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप खोलो, खुद से पढ़ाई करो। उन्होंने हिंदी में भी आपको मटेरियल दे रखा है, इंग्लिश में भी दे रखा है, ठीक है ना। खुद से पढ़ो। वो जो चीज़ें आप 2 घंटे में पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, किसी के थ्रू कोई आपको पढ़ा रहा है, वो चीज़ें आप खुद से आधे घंटे में कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली 10 करंट अफेयर या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 12 करंट अफेयर ऐसे होते हैं दिन के, जिनके आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं। तो 10 क्वेश्चन भी अगर आपके पास हैं, एक क्वेश्चन को आप 2 मिनट भी दे रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा 24 मिनट आपको ऐसे लगेंगे ये करंट अफेयर पढ़ने में, ठीक है। हफ्ते में 6 दिन करंट अफेयर आते हैं, मंडे टू सैटरडे। संडे को कोई करंट अफेयर भी नहीं आता। क्या कर सकते हैं, पूरे 6 दिन पढ़ाई करो, मतलब आधे आधे घंटे के लिए करंट अफेयर देखो, और संडे को आप उसका रिवीजन कर सकते हैं आसानी से। आपका कितना टाइम बचेगा देखिए। अगर एक दिन में आप यहाँ से 1.5 घंटा भी बचाते हैं तो आपका 6 दिन का 9 घंटे बच जाएंगे। उस 9 घंटे में आप क्या कुछ नहीं कर सकते। आप इंग्लिश कर सकते हैं, इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग अगर आप कर रहे हैं वहाँ पे पजल, सेटिंग, अरेंजमेंट लगा सकते हैं। मैथ्स अगर कर रहे हैं तो कितने सारे डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आप कर लेंगे। कितने सारे अलग अलग डीआई आते हैं। प्रीलिम्स में आपके 3 से 4 डीआई पूछे जाएंगे 15 से 20 नंबर के। कैसे करोगे बताओ? आप यहाँ पूरा टाइम करंट अफेयर के पीछे पड़े हो, कैसे करोगे इसे? तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको सिलेक्शन लेना है। खाली इसमें नहीं रहना है कि बस मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ दिखाने के लिए। पहली बात तो पढ़ाई नहीं करनी है, सिलेक्शन के लिए करना है। वैकेंसी देखो अभी कितनी आ रखी हैं, 5000 वैकेंसी आ रखी हैं। जून में इसका एग्ज़ाम है, ठीक है। इससे पहले आपने देखा होगा मैंने कभी भी ऐसा वीडियो नहीं बनाया। अभी मैं ऐसा इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी आपके पास टाइम है। अभी भी जो आप 2 घंटे यहाँ पे करंट अफेयर में दे रहे हो, अगर इसको छोड़ के आधा घंटा आप रेगुलर खुद से करंट अफेयर की पढ़ाई करो। यार करंट अफेयर कौन क्लासेस लेता है? करंट अफेयर की क्लासेस, करंट अफेयर की क्लासेस नहीं होती। खुद से खोलो, ऑनलाइन जाओ, 1-2 वेबसाइट हैं, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं दे भी दूंगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा मैं आपको, अगर चाहिए वहाँ जाओ। हिंदी इंग्लिश में सब कुछ मटेरियल है, खुद से पढ़ो ना। याद करनी तो हैं चीज़ें। यहाँ पे वो टीचर, मैंने देखा है आजकल ऐसा, वो बोल देते हैं कि आप एक काम करो, अब मैं पढ़ाने वाला हूँ, बहुत बढ़िया पढ़ाऊँगा, कॉपी किताब लेके आप यहाँ पे बैठ जाओ, कॉपी लो, पेन लो, और सब चीज़ नोट करते जाओ। वो ऐसा बोल रहे हैं आजकल। और आप भी 2 घंटे तक उसको करंट अफेयर पढ़ रहे हो, फिर पता नहीं कितने टाइम तक रिवाइज कर रहे हो। यही करते रहोगे तो मैथ्स कब करोगे, रीजनिंग कब करोगे, इंग्लिश कब करोगे? तो हो सकता है कि ये चीज़ ऐसी हो जिससे आपका सिलेक्शन ना हो रहा हो। तो ठीक है, मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो बहुत ज़्यादा टाइम देते थे। अब उनका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता है, लेकिन जिस तरीके से मेरा सिलेक्शन हुआ था वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको ये करना है कि करंट अफेयर को थोड़ा कम टाइम दीजिए, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश को भी आपको टाइम देना है। तीसरी चीज़, मैंने भी एक बहुत बड़ी गलती करी थी, इसी वजह से मेरे को 1 साल, सवा साल यहाँ पे सिलेक्शन में लग गया था, ठीक है। आपको मैं बताता हूँ कि आपको वो गलती नहीं करनी है। तीसरा पॉइंट है, सबके लिए है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए। देखिए, जब मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी 2018 के ऑलमोस्ट मिड में तैयारी स्टार्ट करी थी, तो हुआ क्या था कि मुझे बस यही लगता था एक चीज़ कि जो भी मैंने स्कूल में सीखा है, जिस तरीके से मैं मैथ्स के क्वेश्चन करता हूँ, जिस तरीके से मैं रीजनिंग तो मैंने स्कूल में करी नहीं थी, लेकिन कॉलेज में थोड़ा बहुत क्वेश्चन इसके बताए जाते थे। तो बस मुझे यही लगता था कि जैसे मैंने स्कूल में सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन पढ़ा है, मान लो कि फॉर्मूला है PRT/100, तो मैं तो इसी तरीके से सॉल्व करूँगा, मुझे कुछ सीखना ही नहीं है। और इतना कॉन्फिडेंस था अंदर से, पता नहीं क्यों था, कि इस तरीके से मैं एग्ज़ाम निकाल भी लूँगा। मुझे लगता था कि अगर मैं इस तरीके से क्वेश्चन करूँगा तो मैं एग्ज़ाम भी निकालूँगा। लेकिन हुआ ये फाइनली कि मैंने IBPS, RRB या फिर कुछ ऐसे एग्ज़ाम दिए थे। RRB का ही मेरा पहला एग्ज़ाम था। 70 मार्क्स का वहाँ पे एग्ज़ाम आता है, 70 या फिर मेरे ख्याल से 80 मार्क्स का आता है, ठीक है। 40 नंबर की मैथ्स आती है, 40 नंबर की रीजनिंग आती है। और इसमें से मैं, इतना इजी पेपर आता है, ठीक है, क्लैरिकल का तो इजी पेपर आता है। वहाँ पे मैं शायद 30 या फिर 33 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मैं अटैम्प्ट कर पाया था। और जब मेरा फाइनल
स्कोर आया था वो 12 या फिर 12.5 नंबर आया था। तो देखिए इतना, मतलब मैंने अपने फार्मूले से ही यहाँ पे करना चाहा, कुछ भी नई चीज़ें नहीं सीखी। तो मैं क्या हुआ, लास्ट में यही दिक्कत हुई कि मेरा मतलब 80 में से 12 12.5 नंबर तो कोई भी ला सकता है ना। आपको भी यही लग रहा होगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल अकड़ में रहेंगे, मैं बिल्कुल इसी से पढ़ूंगा जो ये पढ़ाता है। आजकल है क्या ना कि टीचर तो बहुत ज़्यादा यंग है, लेकिन उनका पढ़ाने का मेथड 100 साल पुराना है। वो पता नहीं किस मेथड से पढ़ा रहे हैं। लेकिन कोई अगर आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा है, कोई आपको अच्छे मेथड्स बता रहा है, तो उसकी तरफ जाइए। ठीक है, होगा ये कि आपको एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट होगा। अगर यही PRT/100 वाले मेथड से करेंगे तो आपका कितना टाइम खर्च होगा, ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, यही लगता है जब तक आप कंपटीशन में उतरते नहीं है ना, आपको लगता है कि मैं बहुत फास्ट हूँ। आपके ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 25 सेकंड खर्च होंगे, या फिर उससे भी कम 20 सेकंड मान लीजिए। लेकिन जो स्टूडेंट यहाँ पे इससे नहीं कर रहा है, वो करेगा क्या, जितनी स्पीड से आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उतनी स्पीड से वो भी क्वेश्चन पढ़ेगा, है ना। और होगा क्या कि वो ये फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं लगाएगा, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही उसका सीधे आंसर निकल जाएगा। आप क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, ये करेंगे, उस पर वैल्यू पुट करेंगे, फिर आंसर निकालेंगे। यानी कि वो 2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर उसका आंसर आ जाएगा दिमाग में, वो टिक करके निकल लेगा। आप यहाँ 20 सेकंड तक लगे रहोगे। तो जो इसके पास वो टाइम बचेगा ना, वो टाइम में वो 2 से 3 और क्वेश्चन कर लेगा। अब सोचो आप कितने पीछे हो गए। सिलेक्शन तो बहुत दूर है, आपका बहुत पीछे हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। तो बस मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ भूलते हुए नहीं जाना है, हर एक चीज़ ध्यान में रखनी है। जो भी टीचर आपको अच्छा मिलता है उससे पढ़िए। करंट अफेयर्स को कम टाइम दीजिए, जितना करंट अफेयर्स जितने टाइम के लायक है उतना ही देना है। आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, ठीक है, एक जॉब चाहिए। तीसरी चीज़, यहाँ पे अगर कोई अच्छा सिखा रहा है तो उससे सीखना है, छोड़ के नहीं जाना है। भले ही मैं सिखा रहा हूँ, अगर आपको मेरे से अच्छा नहीं, अगर आपको लग रहा है कि मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, कोई बात नहीं, चले जाओ। जो अच्छा पढ़ा रहा है उसके पास जाओ, लेकिन सीखो उससे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम मैंने ले लिया, ऑलमोस्ट 12-13 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। लेकिन कभी ऐसी बातें मैं करता नहीं हूँ। आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम है आपके पास, जो अभी वैकेंसी आ रखी हैं, 1 से 1.5 महीना और है, तो वो हो सकता है आपका काम आ जाए जो मैंने चीज़ें बताई थी। एक चीज़ आपको यहाँ पे करनी है, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो बेकार हैं, अच्छी नहीं हैं, इससे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो वीडियो को आपको डिसलाइक कर देना है, ठीक है। दूसरी चीज़ एक और हो सकती है कि अगर आपको लग रहा है कि ऐसे टिप्स आपको चाहिए एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एक्सपीरियंस जिसको है, अगर आप उससे कुछ सीखेंगे, ठीक है, तो हो सकता है आपके काम पे आ जाए। तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ आपने सीखा है तो वीडियो को लाइक भी करना है। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें मैंने बताई। अब मैं क्या करूँगा, सीधे क्वेश्चन पे चलूँगा। बस आपको जो बताया है वो भूलना नहीं है, आज से ही वो चीज़ें अप्लाई करनी है आपको, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि द टेबल गिवन बिलो शोज अ सर्वे कैरिड आउट एट अ रेलवे स्टेशन फॉर द अराइवल्स एंड डिपार्चर ऑफ ट्रेन्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2021। तो देखिए बहुत सिंपल सी लाइन है। हमको क्या दे रखा है, एक सर्वे हुआ है। सर्वे में क्या हो रखा है, किसका सर्वे हो रखा है, रेलवे का सर्वे हो रखा है, जिसमें बताया गया है कि जनवरी 2021 में जो ट्रेन आ रखी हैं, जिन अराइवल क्या होता है आना, और डिपार्चर क्या होता है जाना, तो ट्रेनों के आना और ट्रेनों के जाने के बारे में यहाँ पे एक सर्वे कैरी किया गया है, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पे लिखा है, कुछ चीज़ें दे रखी हैं, हिंदी मीडियम वाले भी आसान से समझ सकते हैं इसको। यहाँ लिखा हुआ है डिले, यहाँ लिखा है नंबर ऑफ़ अराइवल्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ डिपार्चर। डिले क्या होता है, देरी को बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ़ अराइवल दिए हुए हैं, नंबर ऑफ़ डिपार्चर, यानी कि अराइवल क्या होता है, ट्रेन आ रही है, और डिपार्चर क्या हो रहा है, ट्रेन निकल रही है, ठीक है। तो देखिए पहला जो यहाँ पे लिखा हुआ है डिले है 0, और डिले किस में है, मिनट में। अगर डिले 0 है इसका मतलब ट्रेन बिल्कुल टाइम पे पहुंच रही है, बिल्कुल भी देरी के साथ नहीं पहुंच रही। अगर डिले दे रखा है 0 से 30 मिनट, इसका मतलब क्या है कि जो ट्रेन आ रही है या फिर जो ट्रेन निकल रही है उसमें देरी कितनी हो जा रही है, 30 मिनट की देरी हो रही है। तो देखिए जो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है कि 1250 ट्रेन ऐसी हैं जो बिल्कुल टाइम में स्टेशन में पहुँच जाती हैं 0 डिले के साथ, और 1400 ट्रेन ऐसी हैं जो कि बिल्कुल टाइम पे निकलती हैं, बिल्कुल एक भी मिनट की उसमें देरी नहीं होती है। वैसे ही अगला अगर पॉइंट देखें तो 300 ट्रेन ऐसी हैं जो कि बिल्कुल
क्या है 0 से 30 मिनट के अंदर, यानी कि 30 मिनट तक का उनमें लेट हो सकती हैं वो ट्रेन, और 30 मिनट के अंदर वो क्या कहाँ पहुँचती हैं, स्टेशन में पहुँचती हैं। वैसे 370 ट्रेन ऐसी हैं जो कि 30 मिनट तक उनमें डिले हो सकता है स्टेशन से निकलने के लिए, ठीक है। वैसे यहाँ पर टोटल डिले दे रखा है, किसी ट्रेन में 30 से 60 मिनट का हो सकता है, किसी ट्रेन में 1 घंटे से ज़्यादा भी डिले हो सकता है, और टोटल यहाँ पे दिया गया। टोटल का मतलब क्या है, इन सबको अगर मैं जोड़ दूंगा तो टोटल 1645 ट्रेन है जिनका अराइवल का डेटा यहाँ पे दिया गया है, और 1920 इन सबको अगर जोड़ देंगे तो 1920 ट्रेनों का डेटा ऐसा है जो कि बताया गया है कि ये ट्रेनें निकलती हैं कितने कितने टाइम डिले के साथ, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान था, चीज़ें आसानी से समझ में आ गई। अब चलते हम सीधे क्वेश्चन पे। देखिए लिखा गया है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लेट अराइवल्स ऑफ द ट्रेन्स आर। तो पूछा गया है कि कितनी ऐसी ट्रेन हैं जो कि लेट अराइव हो रखी हैं, यानी कि जो देर से स्टेशन में पहुंची हैं। तो देखिए सबसे पहला जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो ऐसी ट्रेन है जिन पे 0 डिले है। 0 डिले मतलब एक बिल्कुल टाइम पे स्टेशन में पहुंच जाती हैं। बाकी अगर इसको देखें तो ये 30 मिनट तक लेट होती हैं, ये लगभग 60 मिनट तक, और ये ट्रेन ऐसी हैं जो 60 मिनट से ऊपर भी लेट हो जाती हैं। तो हमको यही बताना है कि टोटल ट्रेन ऐसी कितनी हैं जो कि स्टेशन में देर से पहुंचती हैं। तो इसको तो हम वहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि ये टाइम से पहुंचती हैं। देरी से कौन कौन पहुंचती हैं, ये वाली ट्रेन। तो 300 + 75 + 20, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 395, ठीक है। तो देखिए अगर आप अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करेंगे तो एग्ज़ाम में अगर आप ये करते हैं तो बहुत कम टाइम में कर लेंगे, लेकिन वही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो कि पहली बार क्वेश्चन को देखेगा तो थोड़ा हड़बड़ाएगा ज़रूर, क्योंकि वहाँ पे जो टाइम होता है ना, और वो टाइम निकलते रहता है तो बड़ी दिक्कत सी फील होती है उसमें। तो आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करने हैं, भले ही वो कोई भी टीचर पढ़ा रहा हो, ठीक है। तो टोटल इसमें आंसर क्या हो गया, ट्रेन लेट कितनी है, सिर्फ इतनी है, इसको हम यहाँ पे नहीं लेंगे। आंसर आ गया 395, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मैंने बहुत कम ले रखे हैं, मेरा जो मेन मकसद था यहाँ पे DI को समझाना, आपको टेबल समझाना, ठीक है। साथ में आपसे यहाँ पे ये भी पूछ सकता था कि कितनी ट्रेन ऐसी होंगी जो कि लेट से जा रखी हैं स्टेशन से। तो 1400 ट्रेन तो ऐसी थी जो बिल्कुल टाइम पे निकल गई थी, इसमें 0 डिले हुआ था। तो अगर लेट के लिए पूछा जाता है तो 370 + 115 + 35, इन सबको अगर मैं जोड़ देता हूँ तो यहाँ पे ये ट्रेन वो होंगी जो कि लेट से निकलेंगी स्टेशन से, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए लिखा गया है कि द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ ट्रेन्स अराइविंग लेट एट द स्टेशन इज अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच। देखिए लिखा गया है कि कितनी ट्रेन ऐसी हैं जो कि स्टेशन में लेट से पहुंचती हैं, उनका क्या निकालना है, हमको प्रतिशत निकालना है। किसके कंपैरिजन में, टोटल ट्रेन के कंपैरिजन में जो कि स्टेशन में पहुंच रही हैं। अब देखिए, अब आपको कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो ये करेंगे कि देखिए टोटल ट्रेन तो हमारे पास जो लेट हो रही हैं वो कितनी हो जाएंगी, 395। साथ में वो कर देंगे जो टोटल ट्रेन पहुंच रही है स्टेशन में टाइम पे वो कितनी है, 1250 गुणा 100 कर देंगे तो प्रतिशत निकल जाएगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ पे क्या पूछा गया है, परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ ट्रेन अराइविंग लेट एट द स्टेशन इज अप्रॉक्सीमेटली। तो जो ट्रेन स्टेशन में पहुंची हैं वो टोटल ट्रेनों के कंपैरिजन में कितने प्रतिशत हैं। तो टोटल ट्रेन हैं कितनी, टोटल में हम इसको भी काउंट करेंगे, लेकिन लेट में हमको अगर देखना है तो हम सिर्फ इसको देखेंगे, ठीक है। तो लेट हुई कितनी है, 395। बट्टे में कितना आएगा, टोटल ट्रेन, यानी कि उसको इसमें भी जोड़ेंगे। तो अगर इन सबको जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 1645। 1645 यहाँ पे आ जाएगा। गुणा अगर मैं 100 कर देता हूँ, इसको अगर मैं कैंसिल करूँगा, एक बार खुद से कैंसिल करके देखना कितना हो जाएगा ये। 5 से 5 3 15, 14, 5 दूनी 10, 5 9 45, ठीक है। अब देखिए 5 7 35, 45, 5 9 45, 00। अब आप ये कहेंगे कि इतना बड़ा नंबर है, कैसे निकालूंगा मैं इसका परसेंटेज। बहुत आसान नंबर है, इससे आसान तो आपको कहीं पे दिखेगा भी नहीं। देखिए आपको करना ये है, 7900 आपको दिख रहा है अपॉन 329 ये दिख रहा है आपको क्या करना है, यहाँ से 2 0 हटा दो, हटा दिए। 3 पॉइंट में 29 लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं ना। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया और ऊपर से क्या कर दिए, 0 हटा दिए। तो 79/3.2 ऐसा मैं कह सकता हूँ इसे,
है ना। 0.2 को अभी मैं छोड़ देता हूँ, 3 से काटो इसको, 3 से कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 19 बच गया, 3 छक 18, तो इतना प्रतिशत तो ये आ गया। अब क्या हमारे पास 0.2 से और डिवाइड करेंगे तो ये इससे थोड़ा सा और छोटा नंबर हमारे पास आंसर आना चाहिए। जो 26 से जो थोड़ा सा छोटा प्रतिशत है वही हमारा आंसर होगा। तो 50 तो हो ही नहीं सकता, 30 भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमको 26 से छोटा देखना है। तो 26 से अगर थोड़ा सा छोटा देखें तो वो क्या है हमारे पास 24%, और यही हमारा पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर कोई बहुत बड़ा परसेंटेज है तो आप उसको नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। आप ये क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी बड़ा नंबर आ जाता है, मान लीजिए कि 19,845 आ जाता है, बट्टे आ जाता है आपके पास 791, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे 2 डिसिमल हटा दो, 2 डिसिमल यहाँ पे हटा दिए और 2 डिसिमल ऊपर से हटा दो, कितना आ जाएगा 198 बट्टे 7.9 आएगा ना। ये 7.9 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 कर सकते हैं। अब मैं इसको काटूंगा, जितना भी प्रतिशत आएगा, अब देखिए क्या कर सकते हैं, ऑलमोस्ट उससे थोड़ा सा छोटा हम लेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने 7.9 से थोड़ा सा बड़ा नंबर लेके यहाँ पे कर रखा है, और बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, थोड़ा सा छोटा आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से अप्रॉक्सीमेशन आपको चीज़ें समझनी होंगी, एग्ज़ाम में इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इजी था ये भी। टोटल 3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले रखे हैं, क्योंकि जो मेरा मेन मोटिव यहाँ पे था आपको क्वेश्चन समझाना, डेटा इंटरप्रिटेशन समझाना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ द पंक्चुअलिटी ऑफ द रेलवेज इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ ओकेशंस on which train arrived or departed in time as a percentage of total number of arrivals and departures from the station, then find the punctuality of the month अंडर ऑब्जर्वेशन। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे देखिए सीधा सीधा पूछा गया कि पंक्चुअलिटी क्या होगी। पंक्चुअलिटी क्या होती है, बिल्कुल जो टाइम पे काम करता है, इसको क्या बोलते हैं, पंक्चुअल बोलते हैं। तो हमसे ये पूछा गया कि अगर पूरा जो महीने का यहाँ पे सर्वे किया गया है जनवरी 2021 का, तो उसमें पंक्चुअलिटी का परसेंटेज कितना होगा। पंक्चुअल क्या है, जो बिल्कुल टाइम पे पहुंच रहा है या फिर टाइम पे निकल रहा है। तो ये जो हमारे पास है ये, और फिर ये क्या हमारे पास ऐसी ट्रेन्स हैं जो कि बिल्कुल टाइम पे आ रही हैं, और ये ट्रेन ऐसी हैं जो कि बिल्कुल टाइम पे निकल रही हैं। ठीक है, तो हमने इनको जोड़ देना है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 1400 प्लस 1250। ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे, सारी ट्रेन कितनी है, कुल ट्रेन यहाँ पे कितनी है 1645, इसको भी इंक्लूड करेंगे, और यहाँ पे टोटल ट्रेन कितनी है 1920। तो 1645 प्लस 1920 गुणा में 100 आया समझ में। 1400 प्लस 1250 कितना हो जाएगा 2650। ठीक हो गया। 1900 और 1600 कितना हो जाएगा 2000, 3000, 3500, और 3500 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए आपको दिख रहा होगा 45 और फिर 20, तो 1900 और 1600 हो गया हमारे पास 3500। ठीक है, पहले मैंने इनको जोड़ लिया, 1900 और 1600 को, 3500 हो गया। 3500 और फिर 45 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 65, यानी कि 3565 हमारे पास यहाँ आंसर आया। ठीक है, अपॉन में ये आ गया, इनटू क्या करना है हमको 100 करना है। फिर से काटिए इसको, 5 से 5 7 35, 5 एकम 5, 5 3 15, ये कितना हो जाएगा 5 से 5 5 25, 5 3 15 और फिर 3 0। अब क्या कर सकता हूँ, पिछले वाले तरीके से 2 डेसिमल है यहाँ पे, 2 डेसिमल यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे भी 2 डेसिमल यानी कि 2 0 को मैं हटा देता हूँ, तो आंसर कितना आ गया, यहाँ पे लिख लेता हूँ 530 बट्टे 7.13। 7 से काटो इसको, 7 7 और 50 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और कितना बच गया 40, तो 7 पंचे 35 दशमलव कुछ करके आ जाएगा, यानी कि इसके बाद इसके पड़ोस का जो परसेंटेज है, पड़ोस का भी नहीं कहेंगे, देखिए मैंने 7 को क्या लिया है 7.13 होना चाहिए, लेकिन मैंने उसको केवल 7 लिया है, यानी कि 0.13 से भी डिवाइड करेंगे तो थोड़ा आंसर और छोटा आना चाहिए, यानी कि 75 से जो भी थोड़ा सा छोटा आंसर है वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो देखिए क्या ऑप्शन डी 75 से छोटा है, नहीं नहीं नहीं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा सीधे 74.33। तो बहुत अच्छा तरीका है, हर एक टॉपिक में इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताते हुए चलूँगा। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। बस आपको ये करना है कि जहाँ भी आपको अच्छे से पढ़ाई मिलती है, जो भी टीचर आपको अच्छे से पढ़ाता है उससे पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो आज मैंने आपका थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया, कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो से ऐसी बातें ना हो और हम क्या करें, सीधे से पढ़ाई पे फोकस करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।